औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज हमने 6th चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सियानोबैक्टीरिया। कि सियानोबैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, उनको सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सियानोबैक्टीरिया में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर देखा जाए सियानोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। सियानोबैक्टीरिया के जैसे नाम से जाहिर है, इनको एक और नाम भी इनको दो नाम हम मोड़ देते हैं। सियानोबैक्टीरिया के दो नाम बच्चों और हैं। एक अगर हम देखा जाए तो इसका एक सेकंड नाम जो है वो है सियानोफाइट्स। सियानोफाइट्स, ठीक है। एक इसका नाम क्या है जी, सियानोफाइट्स। और इसके अलावा एक इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, सियानोफाइट्स भी बोलते हैं। अब बच्चों ज़रा हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो हम लिखते हैं कि सियानोबैक्टीरिया आर मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स किसे कहते हैं? जो डाइवर्स बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन, जिसके अंदर वैरायटीज़, एक चीज़ की चीज़ एक ही हो, लाइक ये बोर्ड मार्कर एक ही है, इसकी वैरायटीज़ हैं, मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल है। और इसकी जो है देखा जाए तो ये जो है इसकी वैरायटीज़ भी डिफरेंट होंगी, कुछ हल्के वाले होंगे, कुछ अच्छे वाले होंगे। ऐसे ही जो डाइवर्सिफिकेशन होती है सियानोबैक्टीरिया की, इसके अंदर भी जो चंद सियानोबैक्टीरिया है वो थोड़े लो लेवल वाले हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ उससे भी स्टैंडर्ड वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप होता है बैक्टीरिया का। इसके अलावा बच्चों इसकी डेफिनेशन का सेकंड पार्ट ये बनता है कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की भी एक टाइप है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगर हम प्रीवियस टॉपिक को याद करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बच्चों वो बैक्टीरिया होते थे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते थे, लेकिन इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था उसमें ये वाटर को यूज़ करने के बजाय H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलती है तो ये आपके पास CH2ON प्लस सल्फर, तो इसमें ये सल्फर जो गैस है इसको खारिज करते हैं और इसको यूज़ करते हैं फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। और बच्चों अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स का क्लोरोफिल होता था वो क्लोरोप्लास्ट में होता था, जबकि इनका जो क्लोरोफिल होता है, ये भी क्लोरोफिल यूज़ करते हैं ना, तो इनका क्लोरोफिल जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंड यू नो वेल कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ बिटवीन स्पेस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान का इलाका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर इनका क्लोरोफिल मौजूद होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। और सियानोबैक्टीरिया आर मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड आल्सो नाउन एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आए अगर हम, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये वेल डिफाइंड प्रोकैरियोट्स होते हैं, वेल डिफाइंड प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या है जी? प्रोकैरियोट्स आपके पास बच्चों दो वर्ड से मिलकर बनता है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। के मतलब इस बात का यह बनता है जिनके अंदर न्यूक्लियस है सही, लेकिन बिफोर कहते हैं जिनके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस हो, जिनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद ना हो, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो आपके पास जो सियानोबैक्टीरिया होती है उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में ये बात शामिल है कि सियानोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स और ट्रू प्रोकैरियोट्स है। ट्रू प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि इनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अब अगर इसके बाद बात की जाए इनकी अक्रेंस की कि ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो ये बच्चों आपके पास लेक्स में, झीलों में, रिवर्स, दरियाओं में पाए जाते हैं। लेक्स में और रिवर्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ओशंस, समंदरों में भी पाए जाते हैं। ओशंस
समंदरों में ही पाए जाते हैं, एंड सॉइल, एंड लास्ट में क्या है जी, सॉइल, और ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं, रेतले इलाकों में जिसे आप डेजर्टेड एरियाज बोलते हो, उनमें भी ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक बात प्रूफुल होती है कि स्टार्ट में जब हमने डेफिनेशन में बोला था ना कि सियानोबैक्टीरिया आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का डाइवर्स ग्रुप है, इस बात का मतलब था ना कि मैनी वैरायटीज रखती हैं। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि जो लेक्स में पाए जाते हैं, जो रिवर्स में पाए जाते हैं, जो ओशन में पाए जाते हैं, जो सोयल में पाए जाते हैं, ये तमाम के तमाम सियानोबैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट है बाय देयर स्ट्रक्चर, बाय देयर इन्वायरमेंट एंड बाय देयर नेचुरल हैबिटेट। अपने हैबिटेट के लिहाज से, अपने आउटर इन्वायरमेंट के लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सो वी कैन से दैट सियानोबैक्टीरिया हैव मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप होता है। अब बच्चों अगर बात की जाए इनकी सेल वाल की, कि सियानोबैक्टीरिया की सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि सियानोबैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया वाली सेल वाल होती है। ग्राम नेगेटिव टाइप के जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं वो वाली ये सेल वाल रखते हैं। कौन से वाली जी? ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया वाली सेल वाल रखते हैं। अब ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया वाली सेल वाल रखने का मतलब ये है कि इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन की इनके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंगल लेयर। देन द क्वेश्चन इज पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? तो पेप्टाइडोग्लाइकन आपके पास अमाइनो एसिड प्लस शुगर का यूनिट होता है। अमाइनो एसिड और शुगर का यूनिट होता है। अब जो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों से आप लोग बखूबी वाकिफ हो कि अमाइनो एसिड क्या है और शुगर क्या है। आप जानते हो कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। शुगर जो है वो ग्लूकोज के यूनिट को बोलते हैं जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होता है, और एनिमल्स में वो ग्लाइकोजन के टूटने से बनता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है जब ये मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। और दैट सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंगल लेयर जो है ये सियानोबैक्टीरिया की सेल वाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, इस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की प्रेजेंस की वजह से हम इनको ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया की सेल वाल भी बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया की सेल वाल भी बोलते हैं। अब अगर इनकी बात की जाए डायामीटर की, कि इनका जो है वो डायामीटर, इनका साइज जो है वो कितना होगा, तो बच्चों इनका जो डायामीटर है वो अपनी मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशन और वैरायटीज़ के लिहाज से मोस्टली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। एंड वी नो वेल के 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये 10 की ताकत -6 मीटर के बराबर होता है। अब इससे आगे हम बात करते हैं इनकी शेप्स की, कि ये किस किस शेप्स में पाए जाते हैं। क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं, क्या ये कॉलोनियल होते हैं, क्या ये फिलामेंटस होते हैं, या ये चेन ऑफ सेल की सूरत में भी पाए जा सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये बनता है कि जब हम इसकी शेप्स को डिफाइन करते हैं, और बच्चों शेप्स हमेशा या स्ट्रक्चर हमेशा किसी भी जानदार का डिफाइन होता है उसके सेल्स की बुनियाद पे। ठीक है, अब एक यूनिसेलुलर जानदार है उसकी शेप डिफरेंट होगी, मल्टी सेलुलर जानदार की शेप डिफरेंट होगी। तो बच्चों आपको ये बताता चलूं कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये कॉलोनियल हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं, कॉलोनियल हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर और कॉलोनियल में फ़र्क क्या है? दीज आर सिंगल सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बच्चों जो आपके पास कॉलोनियल है ना, कॉलोनियल जो है ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, लेकिन ये कॉलोनीज बनती हैं जब सिंगल जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे इकट्ठे रहे तो वो मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं।
एंड दैट टाइप ऑफ कॉलोनी इज नाउन एज कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। इनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बगौर जो बात वो ये है कि इनमें से हर एक यूनिसेलुलर जो जानदार होगा वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे? इस कॉलोनियल में ये एक जानदार दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। ये अपने आप पे डिपेंड करेगा, खुराक के लिए भी, हैबिटेट के लिए भी, और खतरे से बचाव के लिए भी अपने आप पे डिपेंड करेगा, दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इस तरह के जानदारों को क्या बोलती है? कॉलोनियल। और ये यूनिसेलुलर भी, सिंगल सेल कंटेनिंग भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये ट्राइकोम्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब ट्राइकोम्स क्या है जी? ट्राइकोम्स हम कहते हैं चेन ऑफ सेल को। ट्राइकोम्स किसे कहते हैं? चेन ऑफ सेल्स को, जिसमें सेल्स की चेन बनी हो से क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स बोलते हैं। लाइक अगर एक सेल ये है तो ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, तो ये जो चेन ऑफ सेल बनती है इसको आप क्या बोलते हो? ट्राइकोम्स। तो ये ट्राइकोम्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि इन ट्राइकोम्स, इन चेन ऑफ सेल को मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन की शीट्स होती हैं, प्रोटीन की लेयर होती हैं, उन्होंने इनको ढांपा होता है, और इन प्रोटीन्स की लेयर को आप म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट, म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। इन चेन ऑफ सेल्स इज नाउन एज ट्राइकोम। इस चेन ऑफ सेल को ट्राइकोम बोलेंगे। एंड दैट चेन ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय प्रोटीन शीट्स। प्रोटीन की लेयर से ढपी होती हैं, ढांपी होती हैं, ढकी होती हैं, और इन प्रोटीन्स की लेयर को आप म्यूसिलेजिनस शीट भी बोलते हो। अब अगर बच्चों नेक्स्ट हम चले इनकी मूवमेंट की तरफ, तो बच्चों मूवमेंट के लिए जैसे हमने बैक्टीरिया की प्रीवियस टाइप को स्टडी किया था, तो उनके अंदर फ्लैजिला होते थे। फ्लैजिला आर हेयर लाइक अपेंडेजेस विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। और उनकी हमने प्रीवियस टॉपिक में जो है टाइप्स भी देखी थी, है ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक है, पॉलीट्राइकस। वो फ्लैजिला की नंबरिंग की बुनियाद पे हमने उनकी टाइप्स को क्या किया था जी? डिफरेंशिएट किया था। अब यहाँ पे जब सियानोबैक्टीरिया को हम स्टडी करते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजिला अवेलेबल नहीं होते, बल्कि इनके अंदर मूवमेंट के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के गैस वेजिकल्स मौजूद होते हैं जो इनको मूव करवाते हैं। लाइक बच्चों, अगर ये कॉलोनियल जो है वो जानदारों की फॉर्म में पाए जाएं, तो कॉलोनी तो हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिसेलुलर जानदार जो है वो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। लाइक अगर एक ये यूनिसेलुलर एक सियानोबैक्टीरिया की जो है वो एग्जाम्पल है जी, ये कॉलोनियल जानदार के तौर पे रह रहा है। किसके तौर पे रह रहा है? कॉलोनियल के तौर पे रह रहा है। तो जब इनको मूवमेंट करनी होगी तो इनके अंदर इस तरह के जो है फ्लैजिला नहीं होंगे, इस तरह के फ्लैजिला नहीं होंगे, बल्कि इनके अंदर पाए जाएंगे गैस वेजिकल्स। क्या पाए जाएंगे जी? गैस वेजिकल्स पाए जाएंगे। और वो गैस वेजिकल्स जो होंगे वो इनकी मूवमेंट में अहम किरदार अदा करेंगे। वो इनको मूव करवाएंगे। और वो मूव कैसे करवाएंगे बच्चों? वो मूव ऐसे करवाते हैं कि जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ना सियानोबैक्टीरिया, तो ये है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ये सल्फर को सेक्रेट करते हैं। तो ये सल्फर टाइप गैसेस या हाइड्रोजन टाइप जो गैसेस होती हैं, ये इनके वेजिकल्स में फिलअप हो जाती हैं। और जब इनके गैस के वेजिकल्स में फिलअप हो जाती हैं तो ये गैस वेजिकल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा ये एक्सपेंड होंगे उतना ज़्यादा एक सियानोबैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह अपनी मूवमेंट को जारी रखेगा, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों बात थी इसकी मूवमेंट से अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं सियानोबैक्टीरिया यूज फाइकोबाइलेंस एज नेसेसरी पिगमेंट्स। अब इनको नेसेसरी एलिमेंट्स जो इनकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, उनमें जो इन एसेसरी पिगमेंट के तौर पे, एसेसरी किसे बोलते हैं? एसेसरी बोलते हैं जो इनको हेल्प करेगा इनकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ में, इनकी लाइफ के सर्वाइवल में, इनको ज़िंदा रखने में, इनकी लिविंग स्टेजेस को बरकरार रखने में जो पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट यूज़ होता है, उस एसेसरी पिगमेंट को आप लोग बोलते हो फाइकोबिलेंस। उस एसेसरी पिगमेंट को आप लोग क्या बोलते हो?
फाइकोबिलिन्स बोलते हो। और ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंस होते हैं। ये फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं? लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंस या पार्टिकल होते हैं दैट फाउंड इन रेड एल्गी, जो किसमें पाए जाते हैं? रेड एल्गी में पाए जाते हैं। समझ आ गई बात की कि आपके पास जो सियानोबैक्टीरिया है वो एज एसेसरी पिगमेंट के, कौन से पिगमेंट के जी? एसेसरी पिगमेंट के वो यूज करते हैं किसको? फाइकोबिलिन्स को। और फाइकोबिलिन्स आर लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंस, ये लाइट कैप्चरिंग सब्सटेंस होते हैं डेट आर फाउंड, जो पाए जाते हैं इन रेड एल्गी। जो रेड एल्गी, जो एल्गी की एक टाइप है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इस तरह जो रेड एल्गी होती है उस रेड एल्गी के अंदर ये फाइकोबिलिन्स जो है ये सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो सियानोबैक्टीरिया जिसको एसेसरी पिगमेंट के तौर पे यूज करते हैं। अब जो अगर बात की जाए इनके अंदर पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, लाइक क्लोरोफिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट की, तो वो दोनों जो आप इनके अंदर पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे और जो इनके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट होंगे, लाइक साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट है। और साथ के साथ जो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, क्लोरोफिल, बल्कि इनके तो साइटोप्लाज्म में होता है ना क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट साइटोक्रोम सी एंड रिडक्टेज और ऑक्सीडेज, जब बच्चों ये दो यूनिट्स मिलते हैं तो ये मिलकर फाइकोबिलिसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइकोबिलिसोम्स। ये भी बच्चों सब्सटेंसेस है जिनको ये एसेसरी पिगमेंट के तौर पे सियानोबैक्टीरिया यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं जी? सियानोबैक्टीरिया एसेसरी पिगमेंट के तौर पे यूज करते हैं फाइकोबिलिन्स को और फाइकोबिलिसोम्स को। सो जो फाइकोबिलिसोम्स हैं ये कंपोजिशन है, ये बने होते हैं आपके पास जो आपके पास क्लोरोफिल पिगमेंट था उसके मिलने से, और साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी जो चेन होती है उस चेन के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट जो होते हैं जिन्हें आप ऑक्सीडेज और रिडक्टेज और साइटोक्रोम सी बोलते हो, उनके मिलने से ये फाइकोबिलिसोम्स बनते हैं जो एसेसरी पिगमेंट के तौर पर सियानोबैक्टीरिया यूज करते हैं। अब अगर बच्चों बात की जाए कि सियानोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे करते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन का जो इनके अंदर प्रोसेस पाया जाता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अब अगर बात की जाए इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप ये अपनी रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं वो टाइप है बाइनरी फिशन। क्या है जी? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन कहते हैं जब एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो सेल में तकसीम हो जाए तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? बाइनरी फिशन बोलते हो। क्या बोलते हो जी? बाइनरी फिशन बोलते हो। और बाइनरी फिशन में बच्चों अगर दोबारा से इसको याद कर ले तो बाइनरी फिशन में एक सेल होता था, उसके अंदर एक डीएनए पाया जाता था, और सेल जब नेक्स्ट लेवल में जाता था तो नेक्स्ट लेवल में जाने के बाद वो सेल जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे धंस जाता था दोनों साइडों से, और उसका जो न्यूक्लियस उसके अंदर पाए जाने वाला ये जो डीएनए होता था ये डिवाइड होकर दो में तकसीम हो जाता था, और इन दी लास्ट स्टेज में ये दरमियान से सेल वाल टूट जाती थी इनकी और ये दो नए सेल में ऐसे तब्दील हो जाता था, और दोनों अब न्यू सेल के पास अपना डीएनए होता था। इस तरह एक सेल दो में डिवाइड होता था जिसको आप बाइनरी फिशन बोलते थे। तो बच्चों जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन का अमल विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन करते हैं, बाइनरी फिशन के प्रोसेस के मदद से करते हैं। अब जो यहाँ पे बात की जाए इनके अंदर फूड की कि ये फूड को कैसे स्टोर करते हैं, तो बच्चों जैसे ह्यूमंस में जब आप ग्लूकोज को स्टोर करते हो तो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करते हो, तो ये भी अपनी फूड को स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जब जब इन्हें फूड की
फूड की जो ज़रूरियात है, फूड की जो नीड है वो चाहिए होती है, तो ये इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में बदल लेते हैं और इस ग्लूकोज को एज अ फूड के यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद ये इस ग्लूकोज से एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी के हासिल करते हैं। तो ये इनकी फूड और डेट इज देयर रिप्रोडक्शन विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन with the help of binary fission in which cell divides into two further cells with their own DNA, with their own part of DNA, जिनके अंदर उनका अपना DNA पाया जाता है। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया, देयर रिप्रोडक्शन, देयर फूड, देयर अकरेंस एंड देयर डेफिनेशन एंड देयर स्ट्रक्चर, देयर शेप्स, देयर सेल्स, नंबरिंग ऑफ सेल्स। तो बच्चों ये पॉइंट्स की सूरत में आपने याद करना है। डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड पे शेप, थर्ड पे यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं ये। उसके बाद जी ये ट्राइकोम की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद फाइकोबिलियंस, फाइकोबिलिसोम्स, उसके बारे में बताना है आपने। फिर उसके बाद फूड के बारे में बताना है, रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो ये कोई गिन के 9 से 10 कैरेक्टरिस्टिक बनेंगी एक तरतीब से हेडिंग्स के साथ। तो ये आपका टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों ये आपने पढ़ के आना है, याद करना है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप इसके अलावा यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।